Hello everyone, this is Meenu Dhankar and welcome back to my YouTube channel #commerce vibes। तो क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर कर रहे हैं 16 और चैप्टर है अपना डेप्रिसिएशन। थ्योरी की वीडियो कर चुके हैं, आज इस वीडियो में करने वाले हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो सीक्वेंस से इसकी सारी वीडियोस आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो देखिए एक बार हमें क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। नॉर्मली मैंने बताया था थ्योरी में कि इसमें इस चैप्टर में हम दो ही मेथड्स अपने यूज़ करने वाले हैं। तो उसमें जो अपना फर्स्ट मेथड है स्ट्रेट लाइन कहें या फिर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, उसके बारे में पढ़ेंगे अब इस वीडियो में। तो ऑन 1st April 2015 a limited company purchased a machine for 1,90,000 and spent 10,000 on its installation। जैसे कि आपको पता है, जस्ट मिनट, जैसे कि आपको पता है जब हम मशीनरी खरीदते हैं तो जो मशीन हम खरीदेंगे, सपोज करो कोई मशीन मैंने खरीदी है मैंने, तो 1,90,000 की अगर मशीन है तो उसके इंस्टॉलेशन में जो चार्ज लगता है हम दोनों को टोटल करके ही क्या मानते हैं, वो हमारी क्या बन गई है, उसकी वैल्यू हमारी परचेज हो जाएगी। तो कोई एसेट खरीद रहे हैं हमने एसेट खरीदी है, हाँ, कोई भी तो एसेट खरीदी तो हमने क्या एंट्री की होगी, कोई भी एसेट खरीदते हैं, एसेट एक रियल अकाउंट के अंडर आती है। तो जो रूल हमें कहता है कि डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट, उसके थ्रू हम एंट्री क्या पास करेंगे। एसेट हमने खरीदी है मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट ₹2 लाख, टोटल हम 2 लाख दिखाएंगे क्योंकि उसके इंस्टॉलेशन भी हम उसी में ऐड कर लेते हैं। टू बैंक अकाउंट, बैंक या फिर कैश कुछ भी लिख सकते हैं अकाउंट। 2 लाख की हमने मशीनरी खरीदी है, तो बीइंग मशीनरी परचेज, ये हमारी फर्स्ट एंट्री होगी। एंट्री का कोई सीन नहीं है यहाँ, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। At the date of purchase, it was estimated that scrap value of the machinery would be 50,000 at the end of the year or end of 6th year। यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन बात कहना चाहता है कि जब ये मशीनरी हमने खरीदी तो हमने माना है कि 6 साल के बाद, 6 ईयर्स के बाद इस जो मशीन की वैल्यू है वो 50,000 रह जाएगी। मतलब ये 2 लाख की मशीन 6 साल के बाद कितनी हो जाएगी, ये बिल्कुल डैमेज होके 50,000 की बच जाएगी। इसकी स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन कह रहा है। गिव मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंपनी ऑफ फॉर 4 ईयर्स आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लगाने के बाद हमें 4 साल का यहाँ पर हमें रिकॉर्ड दिखाना है, किस हिसाब से, फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड की। द बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, हर साल हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, तो अब हमने क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया और अभी हमने देखा यहाँ पर क्वेश्चन ने हमें दो बातें बताई। एक मशीन खरीदी और उसके इंस्टॉलेशन में जो खर्चा आया, तो टोटल हमारी मशीन खरीदी हमने 2 लाख रुपए की। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा कि 6 साल के बाद उसकी वैल्यू रह जाएगी 50 साल। अगर 6 साल के बाद उसकी वैल्यू 50,000 रह जाएगी तो हर साल हम उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगाएंगे। अभी तो हमें पता ही नहीं कितना डेप्रिसिएशन लगाना, हम तो उसको क्या करेंगे, कैलकुलेट। तो वर्किंग नोट, हमेशा वर्किंग नोट के थ्रू काम करते हैं। तो वर्किंग नोट नंबर 1, ये हमें क्लियरली दिखाना पड़ता है एग्जाम में, क्योंकि अगर ये नहीं दिखाएंगे तो एग्जामिनर को ये हो जाएगा कि हमने कहीं से कॉपी की है। ठीक है, हमने देखा कि टोटल वैल्यू ऑफ मशीनरी कितनी थी, टोटल वैल्यू हमारी कितनी थी मशीनरी की, भाई 1,90,000 हमारी मशीनरी थी, प्लस में 10,000 इंस्टॉलेशन के लगे, तो 2 लाख की हमारी मशीनरी पड़ गई। फिर हमारा मेथड हमें क्या कहता है, हमारा मेथड कहता है कि अगर हमें देखना है कि एनुअली हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो कितना चार्ज किया गया है मशीन पर, तो उसको देखने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एनुअल डेप्रिसिएशन। जितनी भी मशीन की कॉस्ट है, ठीक है, जितने भी कॉस्ट है, जो भी हमारी मशीन की कॉस्ट है, सपोज करो अपनी 2 लाख की मशीन है, सपोज नहीं करना, मतलब दे रखी है, तो जो भी कॉस्ट है उसमें हमें क्या माइनस करना है, उसमें वो स्क्रैप वैल्यू जो घट के लास्ट में जो वो बिल्कुल डैमेज की कंडीशन में होगी, स्क्रैप वैल्यू लिखनी है हमें उसकी। तो कॉस्ट हमारी कितनी है, 2 लाख की है, स्क्रैप वैल्यू भी क्वेश्चन ने दे रखी है 50,000, मतलब जितने की खरीदी और जितने की वो बिक जाएगी लास्ट में, दोनों वैल्यू लिखी है हमने माइनस करके। डिवाइड किससे करेंगे, जितनी भी उस एसेट की लाइफ दे रखी है। मतलब अभी जैसे हमें बताया गया कि वो मशीनरी कितने साल चलेगी, 6 साल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जितनी भी हमारी एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स, जो भी हमें एस्टिमेटेड क्वेश्चन ने लाइफ दे रखी है, तो हमें कितनी दे रखी है, 6। 1,50,000 डिवाइडेड बाई 6, 6 2 12, 6 5 30, 25,000। तो हमारा एनुअली जो डेप्रिसिएशन जाएगा हमारे मशीन को डिक्रीज करेगा, वो कितना डिक्रीज करेगा, 25,000। अगर 25,000 डेप्रिसिएशन है तो हमें ये पता कैसे चलेगा कि ये कितना % डेप्रिसिएशन लग रहा है। ठीक है, ये भी निकाल लेते हैं, हमें जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना होता है, इसी में करेंगे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, देखो
ये निकालने के लिए हमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट लेना पड़ेगा, जो भी हमारा अमाउंट है, अमाउंट ऑफ डेप जितना भी होगा, जितनी हमारी टोटल कॉस्ट है उस एसेट की, हमारी टोटल कॉस्ट है कितनी 2 लाख, ठीक है, और मल्टीप्लाई में 100। ये हमारा रूल है। यहाँ पर टोटल कॉस्ट लिखो, टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स जो अमाउंट डेप्रिसिएशन का है। या तो क्वेश्चन हमें ये वैल्यू निकालने के लिए कहेगा, या फिर हमें रेट ऑफ रिटर्न दे देगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे देगा, सॉरी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन देगा, और हमें उस हिसाब से ये वैल्यू निकालनी है। अब तो हमने डायरेक्ट ये निकाल ली। अगर क्वेश्चन हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे रहा है तो हम पहले ही इस वैल्यू को निकालेंगे। अमाउंट कितना दे रखा है डेप्रिसिएशन का, भी हमने कैलकुलेट किया था 25,000 है, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 और डिविजिबल में 2 लाख। 3 0 यहाँ चलेगी, 2 0 यहाँ चलेगी, 2 1 जा 2 2 जा 0.4, 12.5% हमारा क्या रहेगा पर एनम डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे उस मशीनरी पर, ठीक है। ये दो मेथड थे जिसके थ्रू आपको कंफ्यूज नहीं होना है किस तरीके से डेप्रिसिएशन लगेगा, मतलब डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकालनी है या डेप्रिसिएशन का रेट निकालना है तो वो हम किस तरीके से निकालेंगे। सिंपली हमने यहाँ पर देख लिया है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। अब हमने जब मशीनरी खरीदी थी, मैंने 2 अकाउंट यहाँ पर तैयार कर रखे हैं और दोनों के फॉर्मेट भी ड्रॉ कर रखे हैं अच्छे से। तो पहले है मशीनरी। मशीनरी क्या है, एक एसेट है, और एसेट जब हमारी क्या होती है, बढ़ती है, तो हम क्या करते हैं, डेबिट। यहाँ पर भी हमने मशीनरी अकाउंट को डेबिट किया है, किसकी वजह से, बैंक। तो मशीनरी हमारी डेबिट होगी किस डेट को, 1 अप्रैल 2015 को। हमारी बैंक की वजह से बढ़ रही है। एसेट अगर इंक्रीज हो तो यहाँ लिखेंगे और डिक्रीज होगी तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। एसेट इंक्रीज कर रही है तो टू बैंक अकाउंट। कितने अमाउंट से भाई, 2 लाख की मशीनरी हमने खरीदी है, 2 लाख। डन ये वाली बात। अब हम इसमें पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना लगाएंगे, एंड में जब हम डेप्रिसिएशन पीएनएल में लगा के दिखाते हैं तो कितना डेप्रिसिएशन हमने यहाँ लगाया होगा। भाई हम लिखते हैं कि हमने जब हमारा एंड था यानी 31 मार्च 2016, देखो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल 2015 है यहाँ पर, और क्लोजिंग रहेगी हमारी 31 मार्च 2016 अगले साल का। अगला जो होगा ये हमारा फर्स्ट ईयर है। सेकंड ईयर क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 16 टू 31 मार्च 17। फिर हमारा नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 17 और 18, और फिर उससे नेक्स्ट है 18 और 19। ये 4 साल का हमें अपना फाइनेंशियल ईयर लेके काम करना है। अब हमने जब डेप्रिसिएशन लगा तो हर साल कितना लग रहा है, 25,000 लग रहा है। अब हमें ज़्यादा सोचना नहीं है, तो हमारा डेप्रिसिएशन लगा है तो बाय डेप्रिसिएशन क्योंकि रिड्यूस कर रहा है तो मैंने बताया अगर वैल्यू घट रही है एसेट की तो हम क्या करेंगे, बाय डेप्रिसिएशन। और कितना, 25,000। यहाँ पर एंट्री क्या पास की होगी, यहाँ पर एंट्री पास क्या की हुई होगी हमने। नॉर्मली जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज होता है तो हम क्या लिखते हैं, हमारी जो डेप्रिसिएशन है वो एक एक्सपेंस है, और जितने भी एक्सपेंस होते हैं, रूल हमारा ये है कि जितने भी एक्सपेंस होते हैं, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन, ये हमारा नॉमिनल का रूल है, ठीक है। अभी हमने जब डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो ये अपना एक एक्सपेंस था, तो हम क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट, 25,000। किसके अगेंस्ट, भाई एसेट के ऊपर लगा रहे हैं तो टू मशीनरी। तो मशीनरी यहाँ पर क्या हो रही है, मशीनरी अकाउंट 25,000। मशीनरी यहाँ पर क्या हो रही है, क्रेडिट, किसकी वजह से, डेप्रिसिएशन की वजह से, तो हम लिख देंगे बाय डेप्रिसिएशन। ऐसे ही शिफ्ट करते हैं ना हम, यहाँ पर ऐसे ही चीज़ों को यहाँ शिफ्ट करते हैं। तो मशीनरी हो रही है क्रेडिट, किसकी वजह से, डेप्रिसिएशन की वजह से, तो बाय डेप्रिसिएशन हो जाएगा हमारा कितना अमाउंट, 25,000, ठीक है। ये तो हमारा क्या हो गया, 1 साल का हो गया। अगर 1 साल का ओपनिंग ये था तो हम बैलेंसिंग फिगर करके यहाँ क्या निकालेंगे, क्लोजिंग निकालेंगे अपना। तो इधर कितना है, 2 लाख, उधर भी लिखेंगे अपना 2 लाख, उधर भी लिखेंगे 2। तो अगर हमारी ओपनिंग 22 लाख थी और हमारा 25,000 डेप्रिसिएशन लग गया तो हमारा क्लोजिंग कितना रहेगा। भाई साल की शुरुआत में 2 की मशीन थी, 25,000 बीच में डेप्रिसिएशन लग गया तो रिड्यूस हो गए, 2 लाख में से 25 घटा दो, 1,75,000 हम बैलेंसिंग फिगर करके अपनी क्या निकालेंगे, क्लोजिंग निकालेंगे। तो बाय बैलेंस CD हमारा किस डेट को, सेम यही 31 3 को 16 को हमारा रह जाएगा बाय बैलेंस CD। और यहाँ लिखो बैलेंसिंग फिगर करके हमने ये निकाला है BF। ओके क्लियर है। ये तो हमारा कौन से ईयर का है, 15-16 का। अब हमें कैलकुलेट करना है 16-17, 17-18, तो सेम प्रोसेस रहेगी। इस साल का क्लोजिंग है तो ये अगले साल का ओपनिंग रहेगा। तो 1/4/16 को अपना ओपनिंग कितना है, भाई हमने यहीं से उठा लिया, तो टू बैलेंस BD
कितना हो जाएगा हमारा 1,75,000। ठीक है, हमारा 31 मार्च 2017 को 2017 को हम जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो सेम अमाउंट का डेप्रिसिएशन है, तो ये हर साल का अलग अलग बना रहे हैं यहाँ पर। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना अमाउंट, सेम भाई फिक्स्ड मेथड है अपना, तो 25,000। ठीक है, टोटल कर लेंगे, टोटल इधर का कितना हो गया 1,75,000 है, इधर भी लिख लेंगे 1,75,000। ठीक है, अब हमारा सेम वही बैलेंसिंग फिगर करके 170 में से 25 अगर डिक्रीज कर दिया तो कितना बच गया 50,000 का डेप्रिसिएशन रह गया। तो 31 मार्च 2017 को अपना क्लोजिंग क्या रहेगा, बाय बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर करके निकाला हमने 50,000, सॉरी 1,50,000, कितना 1,50,000। अब ये जो है ये अगले का ओपनिंग होगा, तो 1/4/17 का ओपनिंग क्या होगा, टू बैलेंस BD। ओपनिंग कितना हुआ अपना भाई, ओपनिंग है यहाँ पर हमारा 1,50,000। ठीक है, सेम हम डेप्रिसिएशन करेंगे 31/3/18 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, कितना सेम 25,000। ये प्रोसेस है बिल्कुल सेम सिमिलर, इनमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे जो क्वेश्चन करेंगे उनमें थोड़ा सा हमें लगा है अगले वाले क्वेश्चन में दिक्कत होगी, क्योंकि स्ट्रेट मेथड तो कोई भी बच्चा निकाल लेता है। 1,50,000। ठीक है, क्लोजिंग निकालना है तो इसको माइनस करो, कितना रह गया 1,25,000 रह गई हमारी तीसरे साल वैल्यू। तो 31/3/18 को अपनी क्या है क्लोजिंग रहेगा बाय बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर करके निकाला हमने ये भी। ठीक है, अगले साल का, इस साल का एंडिंग अगले साल का ओपनिंग हो जाएगा, तो 1/4/18 ओपनिंग कितना है, टू बैलेंस BD कितना है भाई 1,50,000। ये हमारा क्या है, सॉरी 1,25,000। ओके, ठीक है 25,000। तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर 19 में, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना लग जाएगा, सेम 25,000 है। तो अब हमारा क्लोजिंग कितना जाएगा भाई 1,25,000, और 31 को हमारा क्लोजिंग जाएगा 3/19। ये साइड है ना नीचे वाली जो होती है ये हमेशा इक्वल होती है। ये कुछ चीज़ें फिक्सेशन है, अपने दिमाग में रख लो। ये 2 से स्टार्ट होगा, ये बाय से स्टार्ट होगा। ओपनिंग बैलेंस BD होता है, क्लोजिंग CD होता है। ठीक है, और ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा, ये वैसे तो नॉर्मली इतना ही है, अगर क्वेश्चन ने कुछ नया ना कह रखा हो, वरना जनवरी से दिसंबर भी मान लेते हैं। तो हमारा क्लोजिंग कितना हो जाएगा यहाँ पर बाय बैलेंस CD, कितना बैलेंसिंग फिगर करके निकालेंगे भाई, हमारा रह गया 1,00,000। तो अब हमारी जो मशीनरी है हमारे 2019 के एंड में, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 18-19 था, उसमें हमारी मशीनरी कितनी रह गई है, 1,00,000 रुपए की रह गई है। यही हमें निकालना था। एक चीज़ तो हमने निकाल ली। डेप्रिसिएशन को कैसे समझेंगे भाई, डेप्रिसिएशन अभी मैंने एंट्री से बताया आपको कि डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जितने भी होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस का रूल है। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन हम अब डेप्रिसिएशन के लिए काम कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन हमारा डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, मशीनरी की वजह से। डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, मशीनरी की वजह से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डेट क्या रहेगी, सेम हमारी कौन सी डेट थी, 31/16 को, 31/16 को हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगाया है। तो टू मशीनरी अकाउंट की वजह से डेप्रिसिएशन क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, क्योंकि मशीनरी पे चार्ज किया कितना 25,000। ठीक है, अब 25,000 जो है हमने इसको कहाँ दिखाया होगा, PNL में दिखाया होगा। PNL जब हम बनाते हैं तो PNL में हमारी जो यहाँ पर डेबिट साइड होती है, हम यहाँ लिखते हैं 2, जो भी मशीनरी वगैरह पे डेप्रिसिएशन लगेगा यहाँ पर जितना भी, जैसे 25,000 है, तो ये हमने दिखाया, तो इसका मतलब हमने इसको राइट ऑफ किया है PNL से। तो हम क्लोजिंग में दिखाएंगे जो हमारा इस साल का जो जब हमें ये डेप्रिसिएशन लगा होगा, तो इस साल हम इसको कैसे राइट ऑफ करेंगे, 31/3/16 क्या लिखेंगे हमने इसको PNL में क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया, PNL अकाउंट से 25,000। ठीक है, ये खत्म। जिस साल का है उसी साल एक्सपेंस को ख़त्म कर देना चाहिए, 25,000। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर का सेम प्रोसेस हमारी नेक्स्ट ईयर के लिए हो जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट ईयर का भी हमारा कितना है, 31/3/17 को हमने चार्ज किया है, 31/3/17 को। तो टू मशीनरी, डेप्रिसिएशन वाले में बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, मशीनरी अकाउंट 25,000, फिर हमने उसको PNL से एडजस्ट किया, किसको, 31/3/17 को ही कर दिया हमने। तो बाय PNL कितना अमाउंट 25,000, राइट ऑफ भी हो गया है अपना। ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं होता इनका, सेम ये लिख लेना, मतलब यहीं लिख लेना 25,000, मैंने वहाँ लिखा नहीं 25,000।
ठीक है। अगले ईयर का हो जाएगा अपना, हमने 18 में भी चार्ज किया है डेप्रिसिएशन 31/3/18, तो टू मशीनरी अकाउंट सेम कितना 25 था। तो हमने यहाँ 4 साल का रिकॉर्ड करने वाले हैं हम यहाँ पर। 4 साल का डेप्रिसिएशन हर साल कितना है 25,000 है, और उसको हम राइट ऑफ कर रहे हैं कहाँ पर, अपनी P&L में दिखा के। तो बाय P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है पूरी फुल फॉर्म इसकी 25,000, तो 25,000। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा 19 का और रह गया, क्योंकि 19 में हमने एंड में चार्ज किया है, तो 31/3/19 टू मशीनरी। 4 साल का ही क्वेश्चन ने मांग रखा था। मशीनरी कितना 25,000, और इसको भी राइट ऑफ कर देंगे कहाँ से भाई, P&L में एडजस्ट हो जाएगा 3/19 को बाय P&L। ठीक है, 25,000। क्लियर है, ये हमारा क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, होप क्लियर हुआ होगा। दिक्कत परेशानी है तो वीडियो को एक बार और देख लेना, और फिर भी लगे कुछ गड़बड़ है तो कमेंट सेक्शन में डालना। थैंक यू सो मच।